एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं, आज मैं उसके हवाले से कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुत सारे मेरे भाई और बहुत सारी मेरी बहनें रोज़ाना व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर मैसेज छोड़ते हैं या कमेंट करके पूछते रहते हैं कि हम आपको रिपोर्ट कहाँ भेजें और रिपोर्ट कैसे भेजें। क्या आप हमारी रिपोर्ट में हमें जेंडर बता देंगे। तो आज इसी सवाल के जवाब के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखें, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट या कोई भी रिपोर्ट आप मुझे भेजें, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है और ना ही मैं आपको मना करने वाला हूँ। आप बिल्कुल भेज सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स हमें। जो बेबी की रिपोर्ट होती है उसके अलावा भी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आप भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इंस्टाग्राम पर भेजें, व्हाट्सएप पर भेजें। लेकिन एक बात ये याद रख लें कि जब आप हमें अपनी कोई रिपोर्ट भेजें या आप हमसे अपनी रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए हमें मैसेज करें, तो आप पूरा मैसेज लिखें, पूरा मैसेज करें। चाहे आप वॉइस की सूरत में मैसेज कर रहे हों या आप टाइप करके मैसेज भेज रहे हों, लेकिन आपका मैसेज वाज़ेह होना चाहिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं और आपको क्या कन्फ्यूजन है। आप हेलो, हाय, एक्सक्यूज़ मी इस तरह से करके मैसेज छोड़ देते हैं तो हमारे लिए आपके मैसेज का रिस्पॉन्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपके मैसेज में आपका मकसद वाज़ेह होगा तो हम आपको रिस्पॉन्स कर सकेंगे। लेकिन किसी किस्म की भी जो रिपोर्ट होती है, हम रिपोर्ट से 100% तशख़ीस नहीं कर सकते, डायग्नोज़ नहीं कर सकते, बीमारी नहीं बता सकते, क्योंकि बीमारी बताने के लिए 100% तशख़ीस के लिए हमारे पास उस एक रिपोर्ट के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम देखते हैं, फिर हम फ़ैसला करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपने हॉस्पिटल जाएं और वहां जाके आप कंसल्ट करें। अच्छा, अब आप रिपोर्ट हमें कैसे भेज सकते हैं, वो तो बहुत सिंपल है। आप जस्ट इंस्टाग्राम पर अपना मैसेज, पूरा मैसेज, जैसे मैंने बताया कि पूरी बात आपने एक्सप्लेन करके विद रिपोर्ट इमेज आप भेज दें हमें। हमारे ईमेल एड्रेस पर आप ईमेल कर सकते हैं। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है, वो ये है कि डॉक्टर साहब, हम आपको अपनी रिपोर्ट भेजें और आप हमें देख के बता दें कि जेंडर क्या है या जेंडर क्या हो सकती है। देखिए, जेंडर के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि अल्ट्रासाउंड में जेंडर तो मालूम होती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जेंडर मालूम नहीं होती। अब आप कहेंगे पता नहीं ये कैसी अजीब सी बात है जी कि अल्ट्रासाउंड में मालूम होती है और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में नहीं होती। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, रियलिटी है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक रियल टाइम टेक्निक है हमारे पास। हम जो अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, उसको हम समझते हैं और फिर जो रिपोर्ट देने वाला डॉक्टर है, जो उसने समझा होता है, उसकी रिपोर्ट वो देता है। अब कहीं पर भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कोई ये लिख कर दे दे कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ना ही कोई हिंट देता है। दोबारा सुन लें इस बात को, समझ लें कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जेंडर कहीं पर भी मेंशन नहीं होता और ना ही कोई हिंट होता है उसका। जितने सारे लोग आपको YouTube पर वीडियोस बनाकर बताते हैं कि जी ये हिंट है, ये देखेंगे तो इसका मतलब मेल है, इसका मतलब फ़ीमेल है, वो सारी की सारी चवल है। और एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है सामने आती है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, जी हमारी रिपोर्ट में ऊपर F लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या फ़ीमेल है। जी हमने बच्चे के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया है, ऊपर जेंडर में सेक्स में फ़ीमेल लिखा हुआ है, तो क्या जो है हमारा बेबी जो है वो फ़ीमेल है, ये क्या सच है? ओ भाई, जो ऊपर लिखा होता है रिपोर्ट के F या फ़ीमेल, उसका मतलब ये होता है कि जिसका अल्ट्रासाउंड हुआ है उसकी क्या जेंडर है, वो मेल है या फ़ीमेल है। तो डेफ़िनेटली वो फ़ीमेल ही होती है जो प्रेग्नेंट होती है।